रामायण। मैं काल हूं। तीनों लोकों में अपनी प्रभुता सिद्ध कर चुके लंकेश रावण के लिए अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान असहनीय था। वो प्रतिशोध के लिए लंका से अकेला ही निकल पड़ा। लंका की प्रजा रावण की प्रतिक्रिया से अनजान थी। दूसरी ओर शूर्पणखा को पूरा विश्वास था कि राम और लक्ष्मण उसके भाई रावण के भय से उससे विवाह कर लेंगे। इसीलिए उसने रावण को उनका वध करने से मना किया था। इधर पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता रावण और उसकी बहन की प्रतिक्रिया से अनजान सामान्य जीवन जीने लगे थे। दंडकारण्य में इतनी शांति का अनुभव हमने कभी नहीं किया लक्ष्मण। खर और दूषण के मारे जाने से दूसरे राक्षस डर गए होंगे भैया। किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वो ऋषि महर्षियों पर आक्रमण करें। किंतु मैं जानती हूँ वो राक्षसी शूर्पणखा शांत नहीं बैठेगी। वो बदला लेने के लिए अवश्य आएगी। नहीं भाभी, मुझे याद करके वो कभी नहीं आएगी। और यदि आ भी गई तो लक्ष्मण के आगे नतमस्तक हो जाएगी। नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो राम। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, कभी दूर नहीं हो सकते। जीवन में पहली बार मैंने किसी से प्रेम मांगा है और वो भी नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, हे महादेव, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। भैया रावण, तुम मुझे संसार के सारे सुख दे सकते हो। धन, वैभव, भोग, विलास सब कुछ दे सकते हो और तुमने दिया भी है। पर क्या कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी बहन को भी एक सच्चा जीवन साथी चाहिए? कोई उसे भी प्रेम करने वाला चाहिए। कोई ऐसा चाहिए जिसे वो अपने मन की बात कह सके, जिसके साथ अपने सुख दुख बांट सके, जीवन के सपने बुझ सके। मैं जानती हूं भैया, तुम्हें सबसे अधिक अपनी भुजाओं पर भरोसा है। तुमने अपनी शक्ति से संसार को अपनी मुट्ठी में किया है। पर क्या तुम अपनी शूर्पणखा के लिए अपनी शक्ति से राम और लक्ष्मण का प्रेम ला सकते हो? मारीच, मारीच, कहां हो? मारीच, मुझे बचा लीजिए महर्षि, बचा लीजिए मुझे। पर तुम हो कौन? क्या कष्ट है तुम्हें? मैं मारीच हूँ, मुझे बचाइए। लंकेश रावण मुझे मार डालेगा। क्या तुम वही मारीच हो जिसे श्री राम ने? हाँ, पर अब मैं उनका भक्त बन चुका हूँ। छुपने का प्रयास करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित मत करो मारीच। अरे, लंकेश यहाँ तक आ चुका है। यदि उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे भी मार डालेगा। तुम जल्दी से उस कुटी में चले जाओ। हमारे पास अधिक समय नहीं है। ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारा पता लगाना हमारे लिए कठिन नहीं है। मारीच, लंकेश तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसका क्रोध बढ़ता जा रहा है। तुम शीघ्र उससे मिलो, वो कुछ भी कर सकता है। लंकेश रावण मारीच को लगातार चुनौती देता रहा। मारीच के होश उड़ गए। मृत्यु साक्षात उसके सामने खड़ी थी। मारीच कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वो लंकेश के क्रोध के सामने न आए तो जाए कहां, और फिर उसे लंकेश के सामने आना ही पड़ा। मुझे क्षमा करे महाराज, क्षमा करे लंकेश, क्षमा करे। क्या हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था तू? हैं, हमसे छल करने चला था? नहीं लंकेश, नहीं। मुझ में इतनी बुद्धि कहां जो मैं आपके साथ छल कर सकूं। तो तेरा ये दुस्साहस? मैं जानता हूं महाराज। आप मुझे आदेश दें, क्या करना है मुझे? हमने तुझे सिद्धाश्रम भेजा था
तू यहाँ क्यों आया? श्री राम ने भ्राता सुबाहु का वध कर दिया था। माँ ताड़का भी उनके हाथों मारी गई थी। मेरा कोई सहारा नहीं रहा महाराज। अब आप बताइए कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं और आपने मेरे पास आने का कष्ट क्यों किया? करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आया हूँ तात। जिस राम ने तेरी ये दुर्दशा की है, उस राम से प्रतिशोध लेने की कभी इच्छा नहीं हुई तेरी? जिसने तेरी माता और भ्राता का वध किया है, उसे जीवित कैसे छोड़ दिया तूने? क्या तेरी आत्मा मृत हो गई है? क्या उस राम की इस शक्ति ने तेरी भावनाएं भी कुचल दी हैं? उत्तर दो मारीच, उत्तर दो। मैंने श्री राम की शक्ति देखी है महाराज। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनमें दैवीय शक्तियां हैं। उनके प्रहार से कोई नहीं बच सकता लंकेश, कोई नहीं बच सकता। हम यहाँ तुम्हारा प्रलाप सुनने नहीं आए, तुम्हारे मन का भ्रम दूर करने आए हैं। मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है लंकेश। मैंने राम का जो रूप देखा है वो भ्रम नहीं हो सकता। शांत रहो मारीच, शांत रहो। तुम्हें जो कहना था कह लिया। अब जो हम कह रहे हैं सुनो। हाँ, पर हम राम से प्रतिशोध लेंगे। नहीं, ऐसा अनर्थ ना करे लंकेश। अनर्थ तो उस राम ने किया है, उसके भ्राता लक्ष्मण ने किया है, उसकी पत्नी सीता ने किया है। उन्होंने ऐसा क्या किया है महाराज? मेरी बहन शूर्पणखा की मानहानि की है उसने। उसकी प्रतिष्ठा पर कुठार आघात किया है राम और लक्ष्मण ने। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे मेरे साथ चलना होगा। जो अग्नि मेरे भीतर जल रही है वो तेरे भीतर भी जलनी चाहिए। भले ही आप मेरा वध कर दें, पर मैं श्री राम के सम्मुख नहीं जा सकता। आप नहीं जानते लंकेश कि उन्हीं श्री राम ने मुझे अपने एक वार से 100 योजन दूर फेंका है। वो साक्षात ईश्वर हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उनके सामने ना जाएं। मुझे परामर्श देने का दुस्साहस मत करो मारीच, तुम इसका परिणाम जानते हो। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। रावण का आदेश सुनकर मारीच कांपने लगा। वो जान गया था कि रावण का विरोध तो दूर, उसे समझाना भी व्यर्थ है। अब रावण वही करेगा जो कि उसने ठान रखा है। जहां तहां से छिपकर रावण की बातें सुन रहे ऋषि महर्षि एक अज्ञात आशंका से घिर गए। देवतागण भी रावण के निर्णय से चिंतित हो गए, किंतु रावण किसी की सुनने वाला नहीं था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। राम